अहम खबर शामिल करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। चीफ जस्टिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से 26 मार्च को खत मौसूल हुआ। खत में इल्जामात की संगीनी को देखते हुए चीफ जस्टिस ने उसी रोज जजेस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट के जजेस को अपने घर बुलाया। वज़ीर आज़म ने फैजाबाद धरना केस की रोशनी में रियासती इदारों के हवाले से कानून साजी की यकीन दहानी भी करवाई। चीफ जस्टिस ने 2.5 घंटों की मुलाकात में जजेस को इनफरादी तौर पर सुना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। चीफ जस्टिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के जानिब से 26 मार्च को खत मौसूल हुआ। खत में इल्जामात की संगीनी को देखते हुए चीफ जस्टिस ने इसी रोज जजेस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर जजेस से इफ्तार के बाद मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट के जजेस को अपने घर बुलाया। वज़ीर आज़म ने फैजाबाद धरना केस की रोशनी में रियासती इदारों के हवाले से कानून साजी की यकीन दहानी भी करवाई। चीफ जस्टिस ने 2.5 घंटों की मुलाकात में जजेस को इनफरादी तौर पर सुना। जी हाँ, इस अहम खबर से मुताल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। कल के रोज भी इस मामले पर समाअत हुई और आज भी इस मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया और आपको बताएं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया गया जो कि 2 रोज जारी रहा और आज ये इजलास जब खत्म हुआ तो उसके बाद बाकायदा तौर पर यह एलामिया सामने आया है। चीफ जस्टिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से 26 मार्च को खत मौसूल हुआ। मजीद जानेंगे, अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, मजीद बताइएगा इस एलामिया बारे। जी बिल्कुल, आज एक एलामिया अब से कुछ देर कबल ही जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। एक सफ़े पर मुश्तमिल इस एलामिया में ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को जो लेटर है 6 जजेस का वो 26 मार्च को मौसूल हुआ और उस खत के अंदर, उस लेटर के अंदर जो इल्जामात थे उनकी संगीनी को देखते हुए चीफ जस्टिस ने उसी रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर जजेस को अपने घर पर बुलाया। रात गए, इफ्तार के बाद 8 बजे उनको बुलाया। 2.5 घंटे का इजलास हुआ और उस इजलास में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तमाम जजेस को इनफरादी तौर पर सुना और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि उससे अगले रोज ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून से मुलाकात की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल के सीनियर तरीन रुकन से भी मुलाकात की और इसी खत के ऊपर उनसे बात हुई। उसके बाद चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट इजलास बुलाया और फुल कोर्ट इजलास में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं, या इस एलामिया में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है कि जजेस की अक्सरियत ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात की जाए और उस मुलाकात में इस खत के मामले पर उनसे बात की जाए। और इस खत में मजीद जो एलामिया अब जारी हुआ है इसमें यह भी कहा गया है कि वजीर आजम ने जो मुलाकात हुई है उसमें रियासती इदारों को हिदायत देने की यकीन दहानी करवाई है और फैजाबाद धरना केस की रोशनी में रियासती इदारों के हवाले से कानून साजी की भी यकीन दहानी वजीर आजम पाकिस्तान ने इस मुलाकात में करवाई है, जो आज ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान हुई है। और दूसरी जानिब इंक्वायरी कमीशन जो है उसके तहत इंक्वायरी कमीशन जो है वो बनाने की भी बात हुई है। कमीशन इंक्वायरी एक्ट की बात हुई है। साथ ही मौजूद रहेगा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान ने भी हमें ज्वाइन किया है। कहिएगा आपके पास क्या इतलात हैं इस्लामिया के हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए ये जो एलामिया जारी हुआ है ये बुनियादी तौर पर वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने एक शिकायती खत लिखा था उस हवाले से उसके बाद जितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं और उसमें जो आज क्लाइमेक्स हुआ है कि आज वजीर आजम पाकिस्तान की मुलाकात हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट में। ये उनके चैम्बर में, चीफ जस्टिस के चैम्बर में ये मुलाकात हुई, जो मीटिंग रूम है चीफ जस्टिस चैम्बर से मुलाकात, और वहां पर उस मुलाकात का भी इस एलामिया में जिक्र है और ये कहा गया है कि वजीर आजम ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा और उन्होंने इस बात की भी यकीन दहानी कराई कि वो रियासती इदारों को, जो मुतल्लिका रियासती इदारे हैं जिनसे मुताल्लिक शिकायत हैं, उनको हदायत देने की उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि वो उनको डायरेक्टिव पास ऑन करेंगे। इसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा वजीर आजम ने कि इस हवाले से कानून साजी की जरूरत है और जो फैजाबाद धरना केस में एक जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ही फैसला सादिर किया हुआ है उस फैसले की रोशनी
میں جو ریاستی اداروں ہیں ان کے حوالے سے قانون سازی بھی کروائی جائے گی۔ تو یہ وہ یقین دہانیاں تھیں جس کا ذکر آج کے اعلامیہ میں سپریم کورٹ کی جانب سے کیا گیا ہے، اور اس میں یہ باور کرایا گیا ہے کہ چیف جسٹس نے اور ان کے ساتھ جو سینئر پیون جج تھے جسٹس منصور علی شاہ، ان دونوں نے یہ باور کرایا تھا وزیر اعظم کو کہ عدلیہ ٹھیک کی ہے، آزادی بہت شکریہ بیورو چیف کامران خان اور عدیل سرفراز اپڈیٹ کرنے کے لیے۔